शहर काद में फिर बादलों की इनिंग्स, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। डिफेंस क्लिफ्टन, हॉक्स बे, बल्दियार नॉर्थ नाजिमाबाद साइट एरिया में जलथल 1, सदर उर्दू बाजार, आई चंडीगढ़ रोड पर भी रिमझिम। महकमे मौसमियात की बारिश का सिलसिला 9 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। मानसून का सिस्टम तकसीम होने के बायस तेज बारिशों का सिलसिला भी तकसीम। डीजी मेयर सरदार सरफराज कहते हैं कराची वाले उम्मीद रखें मूसलाधार बारिश भी देखेंगे। कराची में सबसे ज्यादा डिफेंस फेज 2 में 43 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पीएफ मसरूर बेस पर 33 और फैसल बेस पर 23 मिलीमीटर बारिश हुई। नाजिमाबाद और केमाड़ी में 12 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ओल्ड एयरपोर्ट और गुलशन मेमार में 6.7, गुलशन हदीद 5, जिना टर्मिनल 4.2 और सादे टाउन में 4.7 मिलीमीटर। नॉर्थ कराची में 2.8, सुरजानी टाउन 2.3, यूनिवर्सिटी रोड पर 1.6, औरंगी टाउन में 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर काद में थोड़ी देर की बारिश से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक बुरी तरह मुतासिर। लकी स्टार, इम्प्रेस मार्केट, अकबर मार्केट, गुरु मंदिर में पानी जमा हो गया। पार्किंग प्लाजा, शाहीन चौक, बंस रोड, फूड स्ट्रीट से मुतसिल रोड भी ज़ेर-ए-आब। समरीन अंडर बाईपास से पंजाब कॉलोनी जाने वाली सड़क ज़ेर-ए-आब आने पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। क्लब चौक, मेट्रोपोल, मेहरान होटल के सामने गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कयूमाबाद सी एरिया एक्सप्रेसवे से बलोच कॉलोनी आने जाने वाली रोड पर ट्रैफिक जाम। क्लिफ्टन अंडरपास 3 तलवार से 2 तलवार रोड पर ट्रैफिक का दबाव। सदर अतराफ की शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। बारिश के बाद कराची की शाहराहें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद मकामात पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। पुलिस के जवान शहरियों की मदद को पहुंचे, बंद गाड़ियों को धक्का लगाकर पानी से निकाला। सोराबगोट मवेशी मंडी में बारिश का पानी जमा। मंडी में निकासियाब का निजाम भी काम ना आ सका। पानी और कीचड़ से मुश्किलात। व्यापारियों का जानवरों के बीमार होने का डर। मंडी आने वाले गाहक भी परेशान। कराची में बारिश की वजह से के इलेक्ट्रिक का निजाम मुतासर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 125 फीडर स्ट्रिप कर गए। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक अमला मुस्तकिल तौर पर सूरत हाल का जायजा ले रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मिर्जा बहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी के लिए पंप्स लगाने की हिदायत। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी का भी बारिश के बाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। शाहराह फैसल, शाहराह कायदीन, नर्सरी एक्सप्रेसवे, गुरु मंदिर समेत दीगर चौकिंग पॉइंट्स पर नालों में पानी के बहाव का जायजा लिया। रहनुमा एमकेएम और साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी 1 हफ्ते तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। बाबर गौरी को 7 बरस बाद वतन लौटने पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। बाबर गौरी को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। पुलिस ने साबिक वफाकी वजीर को 2015 में इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। ख्वाजा इजहारुल हसन, वसीम अख्तर, कमर मंसूर और रेहान हाशमी भी FIR में नामजद। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सदीकी, रऊफ सदीकी का नाम शामिल। फैसल सब्जवारी, रजा हारून, नसरीन जलील, आमिर खान, शोएब बुखारी भी नामजद। सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी की 2 मुकदमात में जमानत में 9 रोज के लिए तौसीह कर दी। मुतल्लिका हुकाम से बाबर गौरी के खिलाफ मुकदमात का रिकॉर्ड तलब। दुआ ज़हरा की बाजियाबी की नई दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर। मौके पर अख्तियार किया गया कि दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद ने अगवा कर लिया। अगवा के रोज दुआ की उम्र 13 साल 11 माह और 19 दिन थी। दुआ ज़हरा की उम्र से मुतालिक नादरा दस्तावेजात, तालीमी असनाद, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद हैं। केस के तफ्तीशी अफसर कहते हैं तहकीकात के मुताबिक दुआ मर्जी से घर से गई। मेडिकल रिपोर्ट पर अदालत फैसला करेगी। दिल्ली से दुबई जाने वाली भारतीय तैयारी की कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग। मुंबई से आने वाली मुतबादिल परवाज 132 मुसाफिरों और अमले के 12 अरकान को लेकर रवाना हो गई। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक इंजन से ऑयल लीकेज होने पर कप्तान ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत तलब की थी। असातिज़ा का मुतालिबात के हक में एहतजाज जारी। मुजाहिरीन रुकावटें तोड़ते हुए सिंध असेंबली के सामने पहुंच गए। असातिज़ा का मुस्तकिल तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कहा 1 भी
सड़कों पर मनाएंगे। बिजली की लोड शेडिंग से कराची के शहरियों का बुरा हाल। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। मुसलसल इलाकों में भी कई घंटे बिजली गायब। नॉर्थ नाजिमाबाद, करंगी, लांडी, मलीर, गुलशन मेमार, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर की बत्ती गुल, लियाकताबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बल्दिया टाउन, PCHS, डिफेंस भी मुतासिर। शहरियों का कहना है कि इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं, जब मर्जी हो बिजली बंद कर दी जाती है। के लिए लाइट आ गई, अदरवाइज लाइट नहीं है। सारा दिन नहीं होती है कभी, ना तो सारी रात होती है। 5 बजे बंद करते हैं तो 8 बजे खोलते हैं, सही है ना। फिर अभी आई भी आओ मेरे साथ, चलो मेरे घर पे, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे घर के क्या मामला आते हैं। क्योंकि मेरे पास कोई बैटरी नहीं है, चलो भाई कोई ऐसी नहीं है, यानी कि कोई जनरेटर वगैरह। मैं एक मजदूर आदमी हूँ, अल्लाह इनको रहम करे, इनके हाल को। बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ने से लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सदर काटी मोहम्मद सलमान परेशान, कहा कि इलेक्ट्रिक को गैस की मद में महंगी RLNG सप्लाई की जा रही है। इंडस्ट्री की बिजली 35 रुपए यूनिट तक पहुंच चुकी। इतने महंगे रेट पर इंडस्ट्री कैसे चलेगी। सुई सदन कराची में गैस बहरान पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। घरेलू सार्फिन गैस से महरूम। लियारी, बल्दिया, औरंगी, मलीर और गुलशन हदीद में रात 10 से सुबह 7 बजे तक गैस गायब। दिन में भी गैस प्रेशर में कमी। गुलशन इकबाल, FB एरिया, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ नाजिमाबाद मुतासिर। गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से कमर्शियल सार्फिन भी परेशान। ईद उल अज़हा की आमद सुपर हाईवे मवेशी मंडी की रौनक अरूज पर पहुंच गई। मौसम खुशगवार होने पर शहरियों का मंडी में रश। जानवरों की आसमान को छूती कीमतें सुनकर खरीदार परेशान। व्यापारियों से भाव ताव का सिलसिला भी जारी। ईद उल अज़हा करीब आते ही कराची में मसालों की कीमतों में इजाफा। कंपनियों का मसाला 5 से 20 रुपए तक महंगा हो गया। तैयार मसाले भी 200 से 200 रुपए तक इजाफे से 1000 रुपए किलो पर पहुंच गए। ताजिर कहते हैं डॉलर की कदर में इजाफे के बायस मसाले की कीमतें बढ़ी। सब्जियां मजीद महंगी हो गई। गोश्त खिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला कच्चा पपीता महंगा होकर 120 रुपए किलो हो गया। लीमू 300 रुपए तक जा पहुंचा। हरी मिर्चें 250 रुपए के करीब पहुंच गई। टमाटर 100 और प्याज 80 रुपए किलो से नीचे ना सका। NA 245 में ज़िमनी इंतखाब। पीपल्स पार्टी ने दानिश खान को उम्मीदवार नामजद कर दिया। दानिश खान करंगी इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन के साबिक सदर हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुखालिफ पार्टियों को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का दावा, बोले NA 245 के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ की जीत यकीनी है। हुकूमत ने पीपल्स बसों के नामों पर संगीन मजाक किया। कराची के शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नवर रहमान कहते हैं सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले शहरियों के लिए मुनासिब तालीम का निज़ाम है, ना ही मेरिट पर नौकरियां दी जाती हैं। कि इलेक्ट्रिक ने शहरियों का जीना हराम कर दिया। हक दो कराची तहरीक आगे बढ़ेगी। कराची के अवाम को ज़रूर हक दिलाएंगे। अमेरिकी करेंसी को फिर पर लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 38 पैसे महंगा 206 रुपये 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये इजाफे से 207 रुपये पर जा पहुंचा। बाजार हिस्सेस में भी मंदी। 100 इंडेक्स 245 पॉइंट्स की कमी से 41,102 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और फिल्म लंदन नहीं जाऊंगा, बड़ी ईद पर पाकिस्तानियों के लिए तोहफा। अदाकारा महबूब शयाद कहती हैं फिल्म की कहानी मुनफरिद है, शायकीन को जरूर पसंद आएगी।